आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में जहाँ किसी तार पर भंजक बल F लग रहा हो, तो यदि उसी पदार्थ के इस तार को दो गुने मोटे तार के समांतर क्रम में जोड़कर यदि उस पर बल लगाया जाता है तो उस भंजक बल का मान क्या होगा। पहली स्थिति में यह पूछा गया है। दूसरी स्थिति में जहाँ उसी मोटाई तथा उसी तार के दोगुनी लंबाई के तार को यदि भंजक बल F लगाया जाता है तो उस बल का मान क्या होगा, लंबाई में एक सामान्यता परिवर्तन करने के लिए। ये पूछा गया प्रश्न में, जिसके लिए हम आरेख देखेंगे। आरेख के अनुसार हमें दो स्थितियां, जो पहली स्थिति जो हमें प्रश्न में दी हुई है कि कोई एक तार है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं उसकी लंबाई L है, तथा दूसरी स्थिति जिस पर उसकी लंबाई बराबर है परंतु इन्हीं दो तारों को मिलकर बनाया गया है। जहाँ पर हम यदि देखें तो यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A को प्रदर्शित करता है। जहाँ यदि कहा गया कि दो तार यदि समांतर क्रम में होंगे तो दूसरी स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल A और क्षेत्रफल A पूर्ण मिलाकर के यदि एक क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं तो उसका मान होता है 2A उसी लंबाई के, जहाँ पर भंजक बल का मान पहली स्थिति में F दिया हुआ है। हमें दूसरी स्थिति जिसे यदि हम F1 से प्रदर्शित करें के मान की गणना हमें करनी है कि भंजक बल का मान यदि तारों को समांतर क्रम में जोड़ के उसी बल को लगाया जाए तो उसी लंबाई में परिवर्तन, मान लीजिए लंबाई में परिवर्तन पहली स्थिति में डेल L, दूसरी स्थिति पर भी डेल L होती है, तो हमें भंजक बल की गणना करनी है। हम जानते हैं हुक के नियम के अनुसार के नियम से, जो यह बताता है कि यंग मापांक y का मान उस वस्तु के प्रतिबल तथा उसमें होने वाली विकृति के अनुपात के बराबर होता है। जहां यदि हम प्रतिबल को देखना चाहें, प्रतिबल क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिबल उस पर लगने वाले बल, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा विकृति, उसके लंबाई में होने वाले परिवर्तन डेल L तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई L को बताता है। इसे यदि हम संयुक्त रूप से सरल रूप में लिखें तब इसका मान y बराबर F गुणा L अनुपात A गुणा डेल L होता है। इसी सूत्र को यदि हम आगे देखें तो समीकरण 1 के मान से यदि हम इसे समीकरण 1 नाम देते हैं, समीकरण 1, तब इस स्थिति में हम देखें कि दूसरी स्थिति के अनुसार जहाँ क्षेत्रफल का मान बढ़ चुका है, पहली स्थिति के अनुसार तार वही है इसलिए y का मान बराबर होगा दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति की यदि हम चर्चा करें तो y का मान बराबर होगा उस पर लगने वाला बल जिसे हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। लंबाई में परिवर्तन का मान भी बराबर होगा, प्रारंभिक लंबाई भी बराबर होगी। जहां क्षेत्रफल का मान जिसे हम यदि A1 से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मान प्रारंभिक स्थिति के क्षेत्रफल के मान से दोगुना होगा। तब हम इसी सूत्र समीकरण 1 से यह देखें F1 के मान में क्या परिवर्तन आता है। y की जगह यदि इसी सूत्र को आगे हम देखते हुए y के मान में रखें, y जहाँ बल का मान हमारे लिए F1 होगा, लंबाई वही पुरानी होगी तथा क्षेत्रफल जो है उसे हम A1 से प्रदर्शित करेंगे तथा लंबाई में परिवर्तन को डेल L से। इसे और आगे सरलतम रूप में देखने के लिए y का मान यदि हम देखें F1 जो हमें मान ज्ञात करना है, लंबाई प्रारंभिक लंबाई A1 जो है इस परिस्थिति के अनुसार प्रारंभिक स्थिति का दुगुना होगा। तब हम इसी मानों को इस पर 2A से संबंधित लिखते हैं और लंबाई परिवर्तन को डेल L से प्रदर्शित किया जाता है। यह हुआ समीकरण 1 और इसे यदि हम समीकरण से प्रदर्शित करें तो इसका मान समीकरण 2। यदि हम समीकरण 1 और 2 में तुलना करें, समीकरण 1 एवं 2 में तुलना करने पर हम इसका भाग कर सकते हैं। भाग करने पर हमें एक स्थिति प्राप्त होती है। अगर हम इनमें तुलना करें तो y बराबर जो मान है पहली स्थिति में F गुणा L अनुपात A गुणा डेल L था, इसी को यदि हम भाग करें दोनों स्थितियों में तो y का मान भी बराबर, जहाँ F की जगह F1 हमने लिखा, L समीकरण 1 और 2 को पूर्णतः भाग देते हैं गुणा डेल L। यहाँ स्थितियों के अनुसार डेल L का मान A के मान लंबाई में प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन तथा y के मान में परिवर्तन एक सा आता है। इन परिस्थितियों को हल करने के पश्चात हमें एक F1 बराबर F गुणा 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि अंतिम में जो भंजक बल प्राप्त हुआ है हमें, उसका मान पहले की अपेक्षा जब वहाँ केवल एक ही तार उपयोग हो रहा था उसकी जगह यदि हम दो तार उपयोग करें तो हमें भंजक बल का मान भी दुगुना प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति पर भी हम यह देखें कि पहले लगने वाला बल का मान F था, प्रारंभिक लंबाई जो L थी,
तथा उसकी मोटाई के अनुसार उसका क्षेत्रफल a हुआ करता था, जहाँ लंबाई में परिवर्तन इस बल के लगने के बाद डेल एल होता था। y जो है इस वस्तु के यंग मापांक को प्रदर्शित करता है। उसी वस्तु के लिए यदि हम लंबाई को l तथा l अर्थात पूरी लंबाई को हम 2l से प्रदर्शित करें, तब हम यदि देखें इस पर, तब लगने वाला बल जिसे हम दूसरी परिस्थिति के अनुसार F2 से प्रदर्शित करें, लंबाई में परिवर्तन का मान यदि वही हो और मोटाई भी उसी परिस्थिति के अनुसार दी गई हो, तब इस स्थिति में हमें लगने वाले भंजक बल की गणना करनी है, बराबर F गुणा L अनुपात A गुणा लंबाई में परिवर्तन। ये दिया हुआ था समीकरण 1 के अनुसार। दूसरी तरह यदि हम दूसरी परिस्थिति के लिए इसके लिए विचार करें, तब हमारे पास y, क्योंकि वस्तु वही रहने वाली है, यदि भंजक बल को हम दूसरी स्थिति के अनुसार F2 से प्रदर्शित करें, लंबाई यहाँ पर दुगुनी हो चुकी है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं हुई है और लंबाई में परिवर्तन का मान भी वही है। स्पष्ट रूप से यदि इसे हम पुनः समीकरण 1 जिसे हमने माना है तथा इसे हम यदि समीकरण 3 से प्रदर्शित करें, तब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 3 में तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 3 में तुलना करने के पश्चात जहाँ y का मान हमारे लिए प्रारंभिक स्थिति में F गुणा L अनुपात A गुणा डेल एल था, इसी रूप में यदि हम देखें तो y का मान नीचे लिखते हैं हम दूसरी स्थिति पर, जहाँ F का मान F2 गुणा लंबाई परिवर्तन 2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा लंबाई परिवर्तन L है। लंबाई परिवर्तन, क्षेत्रफल, लंबाई का मान तथा यंग मापांक के मान कर जाने पर हमारे पास F2 का मान F अनुपात 2 के रूप में स्पष्ट होगा। अतः प्रश्नानुसार हम यह कह सकते हैं कि दूसरी परिस्थिति में जहां लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो उसके लिए भंजक बल का मान प्रारंभिक बल के मान से आधा होगा। यही प्रश्न में दिया हुआ था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।